नमस्कार दोस्तों। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिशत पार्ट 2 जो प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित था। अब हम देखेंगे प्रतिशत का भाग 3 जो चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आपके बनते हैं कि चुनाव पर आधारित किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके लिए ध्यान देना आपको कि टोटल जो मतों की संख्या होगी वो आपके हमेशा 100% होती है, लेकिन इस चुनाव के क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमें 100% नहीं मानकर 100 वोट मान लें कि मान लिया कि टोटल वोट कितने थे 100। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करे। तो सीधी सीधी बात है कि एक उम्मीदवार ने 60% प्राप्त किए तो 100 का 60% क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और दूसरे को कितने मिलेंगे, 40। ये फर्स्ट टाइप का आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इस प्रकार पूछा जाता है कि टोटल जो मत है उसमें से एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया जो 300 मतों से हार गया। यानी हम कह सकते हैं कि 40% मत प्राप्त किया तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 60% मिलेंगे। तो 100 का 40% 40 होगा और 60% होगा 60। इन दोनों का अंतर कितना है, 20। और इस 20 का मान कितना हो जाएगा, 300। इस प्रकार पूछा जाता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 35% प्राप्त किया जो 310 थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 35% प्राप्त किया जो 310 थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 35% मत है उनका मान कितना हो जाएगा, 310। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इनका अंतर दे रखा है या हारने वाले या जीतने वाले मत दे रखा, उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञात करना है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और कुछ उम्मीदवार ऐसे थे जिनके मत डाले गए थे लेकिन वो क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो किस प्रकार करना है, जैसे टोटल मतों की संख्या क्या होगी, 100। मैंने आपको बोल दिया कि 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो 100 का 10% 10 हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने मतदाताओं ने मत डाले, तो आपका आंसर हो जाएगा 90, कि 90 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। फिर इसमें से आपके दे दिया जाता है कि एक उम्मीदवार को, एक तो कुल मतों का, अगर कुल मतों की बात आती है, जैसे मैं आपको बोल दूं कुल मतों का 10% या कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो ये कुल मतों का 100 का 60% क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 और 10 70 हो गया, तो बचा कितना, 30। पहले को 60 मिला तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 30। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बोल दूं कि एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% मिला, इसका मतलब आपको 90 का 60% निकालना है और 90 का 60% क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसको 54 मिला तो ये कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। यानी इसको 54 मिला, इसको 36 मिला, ये 90 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 10। अगर मैं यहां से बोल दूं कि 60% मिल गया, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहां से कि जो टोटल वोट 100 थे, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और जो मत का प्रयोग किया उनमें से कुछ मत थे वो अवैध घोषित हो गए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो अवैध घोषित हो गए तो 90 का 10% क्या होगा, 9 होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का 10% 9 हो जाएगा, तो 90 में से 9 अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 81। अब क्या बोलेगा कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया, यानी जो 81 है इस 81 का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 60% प्राप्त किया। तो हम देखेंगे कि ये 60% हो गया, ये 10% हो गया, ये अवैध है। डाले गए मतों का अवैध होगा, हमेशा ध्यान रखना। कुल मतों का दे सकता है तो हो सकता है, यहां पर बात कर रहा है कि अब डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया और जो मत बच रहे हैं, जितने मत वैध मत है, ये जो आपके मतों की संख्या वो क्या है, वैध है। और इन वैध मतों का कितना प्रतिशत हो गया, 60% क्या हुआ,
एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 40% मिला, या आप 81 का 60% निकाल लो और 81 में से घटाओगे तो बाकी मान जो बचेगा। इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले ने कुल मतों का 65% प्राप्त किया और वह 900 मतों से जीत गया, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, यह आपको ज्ञात करना है। तो आपको बताया था कि जो टोटल मतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 होगी। और इन 2 उम्मीदवारों की बात कर रहा है तो 2 भाग इसके बनेंगे, और जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसने कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 65%। तो 100 का 65% क्या हो जाएगा, 65। तो इसने 65 वोट प्राप्त किए, तो 100 में से 65 इसके हो गए, बचे कितने, 35। यानी जिसको ज्यादा मिलेंगे वो में से जीतेगा। तो 65 वाला जीत गया तो 35 वाला हार जाएगा। मतलब ये 900 मतों से जीता है, तो हम कह सकते हैं कि ये 900 मतों से हार गया। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर था, वो जो वोटों का अंतर था वो कितना था, 900 था। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 30 का अंतर है। इनका अंतर 30 है और वोटों का अंतर कितना है, 900। तो 30 का मान हो जाएगा 900, तो एक का मान हो जाएगा 900 बटे 30। तो ये आपके हो जाएगा 3 3 9 30, यानी एक इकाई का मान क्या हो जाएगा, 30। अब आपको पूछा है कि कुल मतों की संख्या पूछी है, तो कुल मत आपके पास कितने थे, एक इकाई का मान क्या है, 30। कुल पूछा है तो 100 से गुणा कर दो, तो ये आपके हो जाएगा 3000। कि टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 3000 थी। अगर जीतने वाले के मत पूछा है तो 30 को गुणा कैसे करेंगे, 65 से गुणा करेंगे। और हारने वाले का मत पूछा है तो 30 को गुणा कैसे करेंगे, 35 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें इसमें पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो टोटल मतदाता की संख्या क्या हो जाएगी, 3000। चलो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% मिला और दूसरे उम्मीदवार ने उसे 270 मतों से हराया। वही बात है कि टोटल मतों की संख्या क्या होगी, 100 होगी, और एक उम्मीदवार को 41% मिला, तो ये 41 हो जाएगा, और 100 में से 41 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 59। यानी ये हार गया और ये जीत गया। आपको बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने, मतलब 59 वाले ने इस 41 वाले को कितने मतों से हराया, 270 मतों से हराया। कहने का मतलब इसको जो मत मिले थे वो 270 ज्यादा थे, तो इसको 270 कम मिले, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो जाएगा, 18 का अंतर है, और मतों का अंतर कितना है, 270। तो एक इकाई का मान होगा 270 बटे 18। इसको आप काट सकते हो, 9 का भाग 2 बार, 9 का भाग 3 बार, 30, और 2 का भाग हो जाएगा 15 बार, यानी एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 15। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल कितने मत थे, तो कुल मतों की बात आती है तो आपको पता है कुल मत कितना है, 100, और एक इकाई का मान कितना है, 15। एक इकाई का मान 15 है, तो 100 इकाई का मान हो जाएगा 15 × 100, कितना बनेगा, 1500। तो ये आपके हो जाएगी कुल मतों की संख्या। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवारों में जीतने वाले को 45%, तीसरे स्थान वाले को 25% तथा दूसरे स्थान वाला 4500 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। इसमें देखो कितने उम्मीदवारों की बात आ रही है, 3 उम्मीदवारों की बात आ रही है। तो 3 उम्मीदवारों की हम बात करें तो टोटल मत कितने हो जाएंगे, 100। पहले उम्मीदवार ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा आपके दूसरा, और ये हो जाएगा तीसरा। फिर बोल रहा है कि जीतने वाले को 45%। मान लिया हमने पहले को 45% मिला, 100 का 45 होगा। तीसरे स्थान वाले को 25, ये कितना हो जाएगा, 25। तो हम कह सकते हैं 100 में से 45 पहले को मिल गए, 25 तीसरे को मिल गए, तो 45 और 25 कितने हो गए, 70 हो गए। तो दूसरे स्थान वाला है उसको कितने मिलेंगे, 30। ये दो क्रम से इसको पहला स्थान मिला, इसको दूसरा स्थान मिला, और इसको तीसरा स्थान मिला। फिर बोल रहा है कि दूसरे स्थान वाला 4500 मतों से हार गया।
तो आपको पता है कि दूसरे स्थान वाले को किसने हराया, पहले स्थान वाले ने हराया, मतलब ये 4500 मतों से हारा है, इसका मतलब ये 4500 मतों से जीत रहा है। कि इन दोनों के बीच में जो मतों का अंतर होगा वो कितना होगा, 4500 होगा, और प्रतिशत का अंतर कितना है, 15। तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 4500। तो एक का मान कितना होगा, 4500 बटे 15, 15 3 45 कितना हो जाएगा, 300। यानी एक इकाई का मान कितना हो गया, 300। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि कुल मत पड़े, कुल कितने मत पड़े। कुल मत की अगर बात करें तो कुल मत कितना है, 100, और एक इकाई का मान कितना, 300। तो 100 इंटू 300 ये आपके कितना हो जाएगा, 30,000 की टोटल मतों की संख्या क्या हो जाएगी, 30,000। अगर हम बात करें कि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम स्थान वाले कितना मिले, तो 300 को 45 से गुणा कर दो, दूसरे स्थान वाले को कितने मिले, तो 300 को 30 से गुणा कर दो, और तीसरे स्थान वाले कितना मिले, तो 300 को 25 से गुणा कर दो। ये हो जाएगा आपके प्रत्येक मतों की संख्या। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, एक को 507 वोट मिले जो 65% थे, तो कितने वोट पड़े। थोड़ा सा ध्यान देना है कि टोटल वोटों की संख्या 100 और एक को कितने मिले, 65%। तो 100 का 65% क्या होगा, 65 होगा। तो फिर आपको बोल रहा है कि एक को 507 वोट मिले जो 65% थे, मतलब 507 वोट है, उनका प्रतिशत कितना है, 65 है। तो हम कह सकते हैं कि 65% का मान कितना हो गया, 507। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसको 65% मिल रहे हैं उसके वोटों की संख्या कितनी है, 507। तो 65 का मान 507 है, तो एक का मान हो जाएगा 507 बटे 65। तो आपसे पूछा है कि टोटल वोटों की संख्या कि कितने वोट पड़े, तो कुल कितने हो जाएंगे, 507 बटे 65 और गुणा में क्या हो जाएगा, 100। तो इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है 13, और 5 का भाग 20 बार जाएगा। अब 13 का भाग 507 में दे तो 13 3 39, 11 बच जाएगा 7, 13 9 117, और 39 इंटू 20, 39 का दुगुना 78, और ये आपके हो जाएगा कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 780। की टोटल वोट कितने डाले गए थे, 780। चलो देखते हैं नेक्स्ट। दोनों को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध थे। यदि कुल मत 60,500 है तो दूसरे को कितने मत मिले। इसमें आपको टोटल मतों की संख्या दे रखी है, ध्यान देना। टोटल वोट हमने कितने मान लिए, 100 मान लिए। तो ये बोल रहा है कि 20% मत अवैध थे, तो अवैध मतों की संख्या 100% है, 100% मान कितना हो जाएगा, 7,500। इसमें से 20% मत अवैध थे, तो 100 मानने के आवश्यक टोटल मतों से निकाल लो कि 20% मत अवैध थे, तो अवैध हो गए 20%, तो वैध कितने हो जाएंगे, 80%। यानी जो बंटवारा होगा वो किस में से होगा, 80% में से। और 7,500 का अगर हम 80% निकालें तो ये आपके होगा 2 0 से 2 0 0, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 60। यानी जो वोट है जो बंटवारा हुआ था दोनों का, वो कितने में से हुआ था, 6,000 में से। और आपको बोलना है कि एक को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ। कुल मतों की बात करें तो कितना है, 7,500। तो 7,500 से अवैध मत किसी को नहीं मिलेंगे, तो ये 55% किसका होगा, 6,000 का 55% निकाले तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 55 बटा 100। तो ये आपके मतों की संख्या हो जाएगी 56 3 56 3,300। यानी एक उम्मीदवार को 3,300 मिले, तो 6,000 में से 3,300 घटाओगे तो ये आपके बचेगा 2,700। यानी आपसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो ये आपके हो जाएगा 2,700। यहाँ पर ध्यान देना कि कुल मतों की बात आ रही है, कुल वैध मतों का स्पष्ट दे रखा है कि वैध मतों की संख्या कितनी है,
6000 और एक उम्मीदवार को वैध मतों का मतलब 6000 का 55% मिल रहा है, तो 6000 का 55% हो गया 3300। यानी एक को 3300 मिले 6000 में से, तो दूसरे के लिए कितने बचे? 2700 मत बचे। और आपसे पूछ रहा है कि दूसरे को कितने मत मिले, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2700 यानी 2700 मत मिले। ये था आपके इस प्रकार का क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे को हराया, तो कुल मत कितने थे? ये आपसे पूछा, वही बात होगी कि टोटल मतों की संख्या क्या होगी? 100। 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो 100 का 8% क्या हो जाएगा? 8। तो मत डाले कितने ने? 92। फिर क्या बोल रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, ध्यान देना, कुल मतों की बात आती है तो 100 और डाले गए मतों की बात आती है तो 92। यहां पर बोल रहा है कि कुल मतों का 48 मतलब 100 का कितना प्राप्त किया? 48%, तो ये हो जाएगा 48। तो 48 और 8 कितना हो गया? 56। तो पीछे कितना बचेगा? 44। यानी ये 48 इसको मिल गया और जो हारा इसको 44 मिल गया। फिर बोल रहा है कि 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव में दूसरे को हराया, तो इसको 48 मिल रहे हैं तो इसको 44 मिल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 का मान कितना है? 1100। तो एक इकाई का मान क्या होगा? 1100 बटे हुए 4। तो ये आपके एक इकाई का मान निकल जाएगा 4 दूनी 8, 3 बच गया 30, 4 7 28 और 4 पंजे 20। यानी एक इकाई का मान 275 है। आपसे पूछा है तो कुल मत कितने थे? तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी 275 इंटू 100। ये आपके बन जाएगी कुल मतों की संख्या 27500। एक बार वापस देखें इसको। टोटल मतों की संख्या 100 है और 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो मत कितने ने डाले? 92 व्यक्ति ने मत डाले। फिर बोल रहा है कि जीतने वाले ने कुल मतों के 48%, इस लाइन को ध्यान से समझना, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% प्राप्त किए। कुल का मतलब किसका होगा? 100 का। तो 100 का 48%, 48 ही होगा। तो 8% ने मत नहीं डाले, 48% एक को मिले, तो 48 और 8 कितने होंगे? 56। तो 100 में से 56 गए, बच्चे कितने? 44। यानी इसको 48 मिल रहे हैं तो दूसरे को 44 मिल रहे हैं। आपसे बोल रहा है कि 1100 मतों से हरा दिया, मतलब इन दोनों के बीच में मतों का अंतर कितना था? 1100। तो 4 इकाई का मान 1100 है, तो एक इकाई का मान हो जाएगा 275। और कुल मतों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इस 275 को गुणा किससे करोगे? 100 से। तो 275 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 27500। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो इस 275 को गुणा करना है 8 से। अगर आपको पूछे कि डाले गए मतों की संख्या क्या है, तो 275 गुणा होगा 92 से। अगर आपसे पूछे कि जीतने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 275 को गुणा करोगे 48 से। अगर पूछे हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए, तो 275 को गुणा किसे करोगे? 44 से। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है 4 और 4 इकाई का मान 1100, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल मतों की संख्या 100 और इसमें से 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने ने किया? 90। फिर बोल रहा है कि जीतने वाले को डाले गए मतों का ध्यान देना। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि कुल मतों का मतलब 100 का, और इसमें बात कर रहे हैं कि डाले गए मतों का मतलब 90 का। कितना परसेंट मिला? 55%। तो 90 का 55% निकालो, तो ये आपके क्या बन जाएगा? ये बनेगा आपके 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45, 4 49 बटे 10, यानी 49.5।
कि ए को कितना मिला 49.5, तो 90 में से 49.5 घटा लो। इस प्रकार आप घटा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 9 में से 9 जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपके 5, यानी 4 में से 4 जाएगा 4, यानी 40.5। दूसरे को मिले 40.5 और पहले को मिले 49.5। तो इन दोनों के अगर हम अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना है 9, क्योंकि 2520 मतों से जीत रहा है चाहे हार रहा है, इन दोनों का अंतर होगा। और 9 इकाई का मान कितना हो जाएगा 2520। अगर हम बात करें कि 1 इकाई का मान क्या होगा 2520 बटे 9, 9 दूनी 18, 7 बचा 72, 9 अट्ठे 72 और ये हो जाएगा 280, यानी 1 इकाई का मान 280 है। तो आपसे पूछ रहा है कुल मत, और कुल मत कितने हैं 100, तो कुल मत आपके हो जाएंगे 280 इंटू 100, ये टोटल मतों की संख्या आपकी कितनी बन जाएगी 28,000 मत, यानी टोटल मत 100 थे। 10% ने प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितना ने किया 90 व्यक्तियों ने प्रयोग किया, और डाले गए मतों का 55, यानी 90 का 55% होगा 49.5। ए को 49.5 मिला, तो 90 में से 49.5 घटाया तो बचा कितना 40.5। तो इन दोनों के बीच में ये 2520 मतों से जीत रहा है, ये 2520 मतों से हार रहा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ 9 का, और 9 इकाई का मान 2520 है, तो 1 इकाई का मान हो जाएगा 2520 बटे 9, यानी 280। अगर कुल मतों की बात करें तो 1 इकाई का मान 280 है, कुल मत पूछा है तो कुल कितना है 100 इकाई है, तो 100 इकाई का मान हो जाएगा 280 इंटू 100, टोटल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 28,000। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाले ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया और वह 2430 मतों से जीत गया, तो कुल मत कितने थे। तो बात करें वही तरीका है कि टोटल मतों की संख्या कितनी होगी 100, और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने ने किया, प्रयोग किया 90 व्यक्तियों ने अपने मत का प्रयोग किया। अब बोल रहा है कि डाले गए मतों में से, डाले गए मतों का मतलब 90 में से डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया, तो 90 का 10% अवैध हो गया, मतलब 9 मत है अवैध हो गए, तो वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, वैध मत हो गए 81। अब बात कर रहा है कि जीतने वाले ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, यानी जीतने वाले ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, तो 81 इंटू 55 बटे 100। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके गुणा हो जाएगा, 81 को 55 से गुणा कर लो। ध्यान देना थोड़ा सा, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 2 अंकों की संख्या को आप गुणा कर सकते हो। ये हो जाएगा आपके 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। तो इन में से प्रत्येक खाने में से आपको एक एक संख्या लेना है। 5 का 5 हो जाएगा, 5 का 5, 45 का 5 हो गया, असल के 4, 40 और 4 कितने हो गए 44। तो ये आपके बन जाएगा 44 55, 55% इस प्रकार लिख सकते हैं। ये 55% हो जाएगा आपके 44.55, क्योंकि 44 55 बटे 100, तो ये 100 हटाओगे तो पॉइंट लग जाएगा 44.55। अब शेष की बात करें कि दूसरे को कितना मिलने हैं, तो वही पिछली बार हमने घटाया था 81.00 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपके 44.55। किस प्रकार घटाए, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 5 जाएगा 4, और 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा 3। ये आपके हो जाएगा कि 36.45, यानी जीतने वाले को 44.55 मिला और हारने वाले को 36.45 मिला, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है 8.10 का, 8.10, 8.1 भी लिख सकते हो।
तो 8.10 का मान कितना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हुआ, 2430 का। अब हम बात करें कि एक इकाई का मान क्या होगा, 2430 बटा 8.10, और ये पॉइंट हटाओगे आप तो क्या लग जाएगा, 100। अब हम बात करें कि कुल मतों की, तो कुल मत पहले इसको काट दो आप, 0 से 0, 81 का भाग 3 बार हो जाएगा, ये हो जाए 300। और कुल मतों की अगर हम बात करें तो एक इकाई का मान कितना, 300, और टोटल मतों की संख्या आपको पूछिए टोटल मत कितना है, 100। तो 300 × 100 ये आपके कितना हो जाएगा, 30,000 की टोटल मतों की संख्या क्या है, 30,000। इसको एक बार थोड़ा वापस देखना, टोटल मत है 100 है, 10% ने प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग कितने ने किया, 90, और इसमें से 10% अवैध हो गए तो 90 का 10% 9 हो गया, 9 मत है वो वैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 81, और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, यानी 81 का 55% होगा 44.55, और 81 में से 44.55 घटाए तो पीछे बचेगा 36.45, यानी ये दोनों उम्मीदवारों को मतों की संख्या आ गई। अब एक हार रहा है एक जीत रहा है, इनके बीच में मतों का अंतर कितना है, 2430 है, तो 8.10 का मान होगा 2430। तो एक इकाई का मान निकाले तो यहां से एक इकाई का मान 300 प्राप्त होगा, और अगर कुल मतों की संख्या की बात आती है तो कुल मत कितना है, 100, तो एक इकाई का मान 300 है, तो 100 इकाई का मान हो जाएगा 300 × 100 बराबर 30,000। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए व बी थे, यदि ए को 24% मतों से हार मिली तथा बी को 6,820 मत प्राप्त हुए तो ए को कितने मत मिले। ध्यान से समझना इसको, कि जैसे मैंने मान लिया टोटल मत कितना है, 100% मत है, इसमें 2 भाग करना है ए और बी। इसमें बात कर रहे हैं, इस लाइन को थोड़ी बहुत से समझना, कि ए को 24% मतों से हार मिली, यानी जो ए है वो 24% मतों से हार गया, तो मैंने मान लिया कि इसको भी 50% मिले, इसको भी 50% मिले, तो दोनों के बराबर हो गए। अब ये 24% से किस प्रकार हारेगा कि इसको 12 बढ़ा दूं और इसको 12 घटा दूं, तो इनके बीच का अंतर 24% हो जाएगा, यानी इसमें 12 में बढ़ा दूं, क्योंकि हारा कौन है, ए हारा है, इसमें से 12 कम कर दूं तो ये हो जाएगा आपके 38%, और ये आपके हो जाएगा 62%। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24%। ये चीज आपको समझना है। अगर मैं आपको बोलता कि ए को 30% मतों से हार मिले, तो 30% मतों से हार किस प्रकार होगी, इसका आधा कर दो, ए को 15 बढ़ा दो और ए को 15 घटा दो, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 30। अब आपको क्या बोल रहा है कि बी को 6,820 मत मिले, मतलब 62% का मान क्या है, 6,820, तो 1% का मान हो जाएगा 6,820 बटे 62। 62 का भाग एक बार, 6 बच गया, 62 का भाग एक बार, ये हो जाएगा 110। और आपसे पूछा है कि ए को कितने मत मिले। ए के मतों की बात करें तो ए को कितने प्रतिशत मिल रहे हैं, 38% मिल रहे हैं, तो ए के मतों की संख्या होगी 110 × 38, 0, 38 का 8, 3, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41, यानी ए को प्राप्त मतों की संख्या हो जाएगी 4110। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज को समझना कि 24% से हार मिली है, 50-50 बराबर हो गया, कोई जीतेगा न हारेगा, और 24% से हार किस प्रकार होगी कि इसको जीतने वाले को 12 बढ़ा दे और हारने वाले को 12 घटा दे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा, 24% होगा। और इस 24 का मान नहीं दे रहेगा, ध्यान देना, बी को 6,820 मत प्राप्त हुए, तो 62% का मान कितना है, 6,820। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन में ध्यान देना, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 10% ने अपने मत नहीं डाले, 2500 मत अवैध हो गए। अब तक हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर मतों की संख्या है कि 2500 मत अवैध थे। यदि जीतने वाले ने वैध मतों का
55% प्राप्त कर 2000 मतों से विजयी हुआ तो कुल मत कितने थे? ध्यान देना, टोटल मतों की संख्या 100, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो प्रयोग कितने ने किया? 90%। अब इस 90% में से 2500 मत अवैध हो गए तो इसमें से आप 2500 घटा दो, यानी 90% जो वैध मत, जो डाले गए मत थे उनमें से 2500 मत अवैध हो गए, 2500 घटा दिया। फिर दो जीतने वाले ने वैध मतों का, ये जो मत है आपके कौन से मत है? वैध मत है। और इन वैध मतों का एक ने कितना प्राप्त किया? 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 45। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 10। यानी इन दोनों के बीच में 10% का अंतर है। और कितने मतों से विजय हो रहा है? यानी 90% माइनस 2500 का 10% और बराबर कितना हो जाएगा? 2000। ये आपको ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा समझना है। ये 10% 90% माइनस 2500 का होगा, क्योंकि इसको वैध मतों का 55 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा? 45 मिलेगा, क्योंकि ये टोटल मतों की संख्या 100% बढ़ गई। तो इसको अगर हम सरल करें तो 90% माइनस 2500 इंटू 10/100 बराबर क्या हो जाएगा? 2000। अब हम बात करें, 0 से 0 कटेगा, 90% माइनस 2500 बराबर 2000। ये 10 गुणा में जाएगा तो ये बन जाएगा 20,000। अब ये माइनस वाला उधर प्लस का होगा तो इसको हम लिखेंगे 20,000 प्लस 2500, और इधर कितना प्रतिशत? 90% का मान क्या हो जाएगा? 20,000 और 2000 हो जाएगा 22,500। यानी 90% का मान 22,500 है कि वैध मतों की संख्या 22,500 है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है कि कुल मत कितने थे? तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी 22,500। 90% का मान है तो 1% का मान निकाल लो पहले। 90 हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 1% का मान कितना होगा? 250। और कुल मतों की संख्या पूछी है तो कुल मत हो जाएगा 250 इंटू 100। टोटल मतों की संख्या 100 है तो ये कितना बनेगा? 25,000। तो ये था हमारे चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि जो फेल पास पर आधारित क्वेश्चन है उसकी